करो आवाज़ आ रही है या नहीं। आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है या नहीं। गुड। लास्ट क्लास में जो पढ़ा था वो याद है या नहीं। इन लास्ट क्लास वी हैव डन लेंस फार्मूला, याद है कुछ। हम्म। बिकॉज यू हैव नॉट रिवाइज्ड। थोड़ा सा कुछ थोड़ा रिवाइज कर लें क्या। लेकिन वो तो आंसर तो तुम्हें देना होगा मुझे। हमने 3 रे डायग्राम्स ड्रॉ किए थे, उसमें से तुम्हें पता है कि हाँ, तो दिस इज द लेंस फॉर्मूला। आई एम आस्किंग अबाउट द जो हमने लेंस के लिए 3 ऑफ द रे डायग्राम हमने कंस्ट्रक्ट किए थे, वो आप मुझे वर्बली बता सकते हो क्या थे। वेरी गुड। और तो ये दोनों सेम सिर्फ एक ही लेंस में हो रहे हैं सारे प्रोसेस। दिखाओ, नहीं मुझे बताओ कौन से लेंस में होगा ये। विच लेंस इज दिस, ये लेंस बता सकते हो कौन सी है। डाइवर्जिंग लेंस इज ऑल्सो नोन एज कॉनकेव लेंस। मुझे पता था ये आंसर तुम गलत देने वाले हो, इसीलिए आंसर गलत हुआ है। ठीक है, सो आर लेंस फॉर्मूला इज 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये हमारे पास में है लेंस फॉर्मूला। हाँ, सही है। ठीक है, देन व्हाट डू यू मीन बाय दिस यू वी साइन कन्वेंशन हमने पढ़ाया था, मुझे बता सकते हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वी। वो कैपिटल एफ होता है। और ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। वी होता है इमेज का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से। बताऊं फिर से। देखो, तुम भूल जाते हो बार बार। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, तुम ये भूल जाते हो, मैं जब रिवाइज करवाती हूँ तुम्हें उतनी देर याद रहता है, फिर तुम नेक्स्ट क्लास में फिर से भूल जाते हो।
और फिर बोलते हो रे ऐसे आ रही है और वैसे आ रही है और ऐसे जाएगी और यहाँ से पास हो जाएगी और ऐसे आएगी, ये वाला लेंस होता है, ये वाला लेंस होता है, यू आर टॉकिंग लाइक दिस. बट आई हैव गिवन यू द डेफिनेशन फॉर ऑल द लेंसेज ऑल्सो. तो फिर कहाँ जरूरत आ रही है ऐसा होता है एंड ऐसा होता है, जस्ट गिव देम टर्म्स. चलो नो इश्यूज. ठीक है, सो दिस इज ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है. ठीक है, और कोई भी इसका जो है हमारे पास में अगर डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और हमें कहीं पे इसकी जो है वो इमेज यहाँ मिल रही है, तो बेसिकली दिस इज ऑब्जेक्ट. ठीक है, ऑब्जेक्ट को जब हमने लेंस के सामने रखा है तो ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर का जो डिस्टेंस होता है उसको हम u बोलते हैं. ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम दी लेंस या ऑप्टिकल सेंटर. ठीक है, नाउ दिस इज द इमेज, ये हमारे पास इमेज है. तो ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का कितना डिस्टेंस है, दैट इज डिनोटेड बाय v. इमेज के डिस्टेंस को हम v से डिनोट कर रहे हैं. और ऑब्जेक्ट की जो आपको हाइट दिख रही है, दिस इज नोन एज द ho, या फिर इसको h से भी डिनोट करते हैं, दैट इज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. और ये है हमारे पास में इमेज, तो ये जो इमेज की हाइट है इसको या तो हम hi से डिनोट करते हैं या फिर h डैश से डिनोट करते हैं. ठीक है, सो ये थे हमारे साइन कन्वेंशन के, जिस साइड पे हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं या फिर ऑब्जेक्ट जिस साइड से लाइट्स जो हैं वो क्या कर रहा है, इंसिडेंट कर रहा है लेंस के ऊपर, उस वाली साइड को हम नेगेटिव लेते हैं. इमेज 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 और मिरर नहीं है यहाँ, मिरर रिफ्लेक्शन में यूज होता है, लेंस है यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का लेंस से जो डिस्टेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस है उसको हम u से डिनोट कर रहे हैं, v को हम डिनोट करते हैं, v इज इमेज, जो इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ फॉर्म हुई है, इस इमेज का ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस है इसको हम v से डिनोट करते हैं. यहाँ पे देखो लेंस, मतलब अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं तुम्हें एक चीज़ बता देती हूँ. हमारे पास में दो ही चीज़ें यहाँ पे, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, दो ही चीज़ों के बारे में आप पढ़ रहे हो. फर्स्ट थिंग इज ऑब्जेक्ट एंड सेकंड थिंग इज इमेज. तो ऑब्जेक्ट को आप रखोगे तभी उसकी इमेज बनेगी. हमने लेंस के सामने ऑब्जेक्ट रख दिया और उसके बीच में जो डिस्टेंस है, लेंस एंड ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है उसको u बोल दिया. एंड यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हुई है, इस इमेज और ऑप्टिकल सेंटर यानी इस लेंस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने v बोल दिया. सिंपल. ऑब्जेक्ट की अगर कुछ हाइट है तो हम उसको ho बोल रहे हैं, तो ho में o डिनोट कर रहा है ऑब्जेक्ट की हाइट, और hi हम बोल रहे हैं हाइट ऑफ इमेज. हाइट ऑफ इमेज यानी कि जो भी इमेज यहाँ पे फॉर्म हुई है उसकी हाइट कितनी है. सिंपल. तो हमारे पास यहाँ पे 4 टर्म्स हो गई, दैट इज u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से, v इमेज का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से, ho हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट की जो भी हाइट है. ठीक है, एंड hi हाइट ऑफ इमेज. सिंपल. अब इनके साइन का आपको ध्यान रखना है. मैक्सिमम टाइम आपका जो v है वो हमेशा नेगेटिव होता है. न्यूमेरिकल में आपको ये चीज़ ध्यान रखना है. v डिपेंड करता है कहाँ पे फॉर्म हो रहा है. अगर जिस साइड पे ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड पे इमेज फॉर्म हो गया तो v आपका नेगेटिव हो जाएगा. लेकिन जिस साइड पे आपने ऑब्जेक्ट रखा है उसकी ऑपोजिट साइड पे अगर इमेज फॉर्म होता है तो वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपकी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, और ये 99.9 केसेस में पॉजिटिव रहती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को कभी भी हम प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो नहीं रखते, हमेशा ऊपर ही रखते हैं. एंड हाइट ऑफ इमेज जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती है. ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर. अगर हमारा इमेज जो है वो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बना है तो यहाँ पे हमारी हाइट ऑफ द इमेज क्या हो जाएगी, नेगेटिव. और अगर यही इमेज हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस में ऊपर की तरफ बनी होती देन द वैल्यू इज पॉजिटिव. तो हाइट ऑफ द इमेज क्या हो जाती है हमारी, पॉजिटिव. ये हमारे कुछ साइन कन्वेंशन थे जो हमने उस दिन स्टडी किए थे. ठीक है, यहीं से हमें देन वी गॉट दी. क्या बेटा? वेरी गुड. एफ देखो, मैंने आपको बोला था, मतलब आप देखिए कोई सी भी लेंस हो, दिस इज द लेंस. ठीक है, हमने बोला यहाँ पे जब रेज आती हैं, बिकॉज ये कन्वर्जिंग लेंस है तो ये हमेशा क्या होगी, फोकस पर जाकर मीट करेंगी. ठीक है, ये है हमारा फोकस. फोकस यानी कि जब हमारी लेंस जो है यहाँ पे हमने जो रे इंसिडेंट की है वो रिफ्रैक्ट होके, क्योंकि ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई है तो जो पैरेलल आती है वो हमेशा फोकस से पास होती है. ये भी पैरेलल आ रही है, ये भी पैरेलल आ रही है, और दोनों कहाँ पे जा रही है, दोनों फोकस पर जाकर मीट कर रही है.
ठीक है, तो ये है हमारा फोकस। अब देखो हमें लेंस में यहाँ सेंटर में एक ऑप्टिकल सेंटर होता है, पता है ना ये चीज। तो बस ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच की जो लेंथ है उसको हमने फोकल लेंथ बोला है। फोकल लेंथ क्या है, जहां पे फोकस हो रहा है वहां से लेकर ऑप्टिकल सेंटर, इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसी को हमने बोला है फोकल लेंथ या स्मॉल एफ। बस फोकस कैपिटल एफ से डिनोट हो रहा है एंड स्मॉल एफ डिनोट कर रहा है फोकल लेंथ, इतना आपको ध्यान रखना है। जिस पॉइंट पे सारी रेज मीट हो रही है वहां से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक का जो भी हमारा लेंथ है उसको हम फोकल लेंथ बोल रहे हैं। ठीक है, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है स्मॉल एफ को लेकर। अब देखिए नेक्स्ट, अब यहीं से हमें लेंस फॉर्मूला मिला जो बोल रहा है हमें 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। क्योंकि देखो अब न्यूमेरिकल होता है तो उसमें वो कभी भी डायरेक्टली आपको ये नहीं बोलेगा कि v इज दिस, u इज दिस, f इज दिस, नहीं, वो हमेशा आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में देगा। ठीक है, तो वो आपको देगा कि इमेज की डिस्टेंस इतना है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इतना है, फोकल लेंथ फाइंड आउट कीजिए। क्वेश्चन में वो आपको ये दे सकता है फोकल लेंथ इतना है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इतना है, इमेज का डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए। तो दिस विल बी इन दी, अभी हम लोग न्यूमेरिकल्स उसके करने वाले हैं। इसी बीच में हमने एक और पॉइंट स्टडी किया था जिसको हमने बोला था मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है हम उसको कितना जूम करके देख सकते हैं या उसको कितना हम लोग ओपन करके देख सकते हैं, मतलब कितना जूम इफेक्ट उसमें क्रिएट हो सकता है, दैट इज नोन एज दी मैग्निफिकेशन। बेसिकली मैग्निफिकेशन को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इस स्मॉल m यानी कि मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है इन द टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस। इमेज और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस की टर्म्स में फॉर्मूला इज गिवन बाय v/u। कहीं कहीं न्यूमेरिकल में आपको v और u की वैल्यू दी होगी तो वो आपसे मैग्निफिकेशन पूछ लेगा। हो सकता है कि वो क्वेश्चन में आपको क्या दे सकता है, ऑब्जेक्ट की हाइट भी दे सकता है, इमेज की हाइट भी दे सकता है, सो दैट m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन आप टू टाइप से फाइंड आउट कर सकते हैं, किस सेंस में, ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस के सेंस में, एंड हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की सेंस में। दोनों तरीके से आप मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर सकते हो। अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन कर देती हूँ तो वी विल गेट m इक्वल्स टू, बोलो। नहीं, देखो हमने ये m इक्वल्स टू वी अपॉन यू, सॉरी v अपॉन यू इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारा HI/HO। तो हमारे पास ऐसा भी न्यूमेरिकल आएगा जहाँ पे वो आपको टू टर्म्स मिस करके देगा एंड रिमेनिंग टर्म्स दे देगा। देन यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट टर्म, फिर फर्स्ट टर्म को आप मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूले में पुट करोगे एंड देन यू विल फाइंड दी अनदर टर्म। ठीक है, अभी मैं अभी आगे करवा देती हूँ, वो आपको समझ आ जाएगा। मैग्निफिकेशन की हमारे पास में यूनिट जो है वो इसके अकॉर्डिंग आती है, हाइट के अकॉर्डिंग आती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास में पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस को हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं। ठीक है, पावर ऑफ द लेंस इज गिवन बाय कैपिटल P। इसका मतलब ये होता है कि जो भी रेज हमारी लेंस पे आकर इंसिडेंट हो रही है वो कितना ज़्यादा डाइवर्ज कर रही है या फिर वो कितना कम कन्वर्ज कर रही है। समझ गए, मतलब बेसिकली इट इज़ अ डिग्री ऑफ डाइवर्जिंग एंड कन्वर्जिंग। अभी देखो, अगर मान लो मैंने ये एग्जांपल आपको उस दिन भी दिया था, अगर मानिए कि अगर किसी की भी आईज जो है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है, ठीक है, तो आप कभी उनके लेंस को देखिएगा, जो वो चश्मा यूज़ करते हैं, स्पेक्स यूज़ करते हैं, उसको आप देखिएगा, उसका जो ग्लास होता है, हाँ, तो उनका अगर ग्लास थिक है तो आप ये मानिए कि उसकी आंखों, मतलब उसका जो लेंस है उसकी पावर बहुत ज़्यादा है। पावर बहुत ज़्यादा है मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा वीक है, उसको या तो दूर का नहीं दिखता तो बहुत बहुत ज़्यादा वीक है उसकी आईसाइट, और पास का नहीं दिखता तो भी उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस है आईज में, इसीलिए उसका जो लेंस है वो कैसा है। बेटा उनको क्या होता है, उनको हम सही नहीं करवा सकते, हम बेसिकली उसके लिए लेंस यूज़ करते हैं। जितना ज़्यादा मोटा लेंस है उतना समझिए कि उसकी आई साइड बहुत ज़्यादा वीक है,
क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटा लेंस होने का मतलब ये होता है कि लाइट को बहुत ज़्यादा कन्वर्ज करना पड़ रहा है या फिर बहुत ज़्यादा डाइवर्ज करना पड़ रहा है। हमारे आई डिफेक्ट्स होते हैं, मे बी आपने या तो पुरानी क्लासेस में पढ़ा होगा, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन इस सिलेबस में आपके गिवन नहीं है। अदरवाइज 10th के जो हमारा सिलेबस है उसमें बेसिकली हमारे पास में आई डिफेक्ट आते हैं। आई डिफेक्ट में क्या होता है, दो तरह की मेजर हमारा आई डिफेक्ट होता है, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया में आपको पास की चीज़ नज़र नहीं आती है एंड हाइपरमेट्रोपिया में दूर की चीज़ नज़र नहीं आती। जो आप कहते हैं ना पास का नज़र नहीं आना, दूर का नज़र नहीं आना, दीज आर दी डिफेक्ट ऑफ आईज। हाँ ये भी होता है, मतलब पास का आपको क्लियर नजर आ रहा है, दूर का नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। एंड या फिर आपको दूर का क्लियर नजर आ रहा है और पास का नजर नहीं आ रहा है, तो दीज आर टू टाइप ऑफ डिफेक्ट। उसके लिए अगर हमारी आईज वीक होती, जैसे आप पढ़ रहे हो, आप बोल रहे हो कि मम्मी मेरे को बुक्स के अंदर जो लिखा हुआ है वो नजर नहीं आ रहा है, देन व्हाट योर मदर इज गोइंग टू डू, वो आपको किसी ऑप्टिशियन के पास में लेके जाएंगी, वहाँ पे आपका आई चेकअप करवाएंगी, देन देयर विल बी अ स्पेक्स फॉर यू। एंड वो जो स्पेक्स है उसको बनाने से पहले वो आपकी आई टेस्ट करता है, वो आपकी आईज जो हैं उसके अंदर रखता है कि उनके पास में एक डिवाइस होता है। देन उसके बाद में, या फिर पहले ये हुआ करता था कि एक फ्रेम हुआ करता था चश्मे का, उसको आपकी आईज के ऊपर लगाकर एंड वो लेंस पुट करता जाता था। अब वो पूछता था सही दिख रहा है, बोले नहीं अभी सही नहीं दिख रहा है, उसको निकाल के दूसरा लेंस लगाते थे, अब सही दिख रहा है, नहीं, उसको निकाल के अब सही दिख रहा है, हाँ अब सही दिख रहा है। तो वहां से वो दे नीड टू जज दैट व्हाट पावर डू यू नीड इन योर आईज, कि कितना तुम्हारी आईज जो है वो वीक हो चुकी है और कौन सी पावर का लेंस तुम यूज कर रहे हो। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि कितना थिक लेंस आपकी आईज पे लगने वाला है, ठीक है। सो बेसिकली पावर इज द डिग्री, ये जो पावर है वो बेसिकली आपकी डिग्री है। किस चीज की डिग्री है, कि ये जो लाइट रेज है वो रिफ्रैक्ट होगी तो वो कितना ज्यादा रिफ्रैक्ट होगी या फिर कितना ज्यादा बेंड होगी या कितनी ज्यादा डाइवर्ज होगी, ठीक है। तो डिग्री ऑफ आप बोल सकते हो कन्वर्ज और डाइवर्ज, यानी कि हमारी जो लेंस है वो कितनी ज्यादा इस लाइट, ये आने वाली लाइट को या इसको कितना ज्यादा रिफ्रैक्ट करेगा, इतना रिफ्रैक्ट करेगा या फिर इतना रिफ्रैक्ट करेगा, ठीक है। पावर ऑफ लेंस इज डिग्री ऑफ कन्वर्ज और डाइवर्ज। एंड पावर ऑफ द लेंस, अगर मान लीजिए आपको फोकल लेंथ गिवन है एंड ही इज आस्किंग व्हाट विल बी द पावर ऑफ द लेंस, देन आप 1/f, दिस इज द फॉर्मूला। पावर ऑफ द लेंस को फाइंड आउट करने का आपका फॉर्मूला है P = 1/f, और जो f है आपका मीटर्स में होता है, इन मीटर्स। अगर सेंटीमीटर में है तो आप उसको, अगर सेंटीमीटर में है तो आप उसको कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं। सो बेसिकली कितना हो जाएगा, अगर सेंटीमीटर में है तो 100/f इन सेंटीमीटर। पावर ऑफ द लेंस इज गिवन बाय 1/f, और f आपका मीटर्स में होगा, और अगर नहीं है सेंटीमीटर में है तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर है, समझ आया। अब एक चीज ध्यान रखना हमेशा, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस की पावर जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है एंड कॉन्केव लेंस की जो पावर है वो हमेशा नेगेटिव रहती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके न्यूमेरिकल्स आपको दिए जाते हैं और वहाँ पे वो मेंशन करता है कि कॉन्केव लेंस दिया, कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है एंड फाइंड आउट दी पावर, तो आपके पास में f की जो वैल्यू है या आप जब p फाइंड आउट करोगे तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, क्योंकि वो कॉन्वेक्स लेंस उसने क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी बता दिया है। या फिर कई बार आपको ये क्वेश्चन भी मिल सकता है जो आपको ये पूछ सकता है कि फाइंड दी टाइप ऑफ लेंस, कि अगर मान लीजिए पावर नेगेटिव है तो वो किस तरह का लेंस होगा। तो पावर नेगेटिव होने का मतलब ये है कि आपके पास में कॉन्केव लेंस है, ठीक है। तो आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे, मे बी एक क्वेश्चन आपको दे दिया गया उसमें उसने आपसे पूछा फाइंड द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ फाइंड आउट करके आपको ये बताना है कि किस तरह का लेंस है। तो अगर f की वैल्यू आपके नेगेटिव है तो लेंस कैसा हो जाएगा, कॉन्केव, और अगर f की वैल्यू पॉजिटिव है तो आपका लेंस कैसा हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है। अभी और अच्छे से क्लियर होगा जब न्यूमेरिकल करोगे। न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करते हैं, एक मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, उसके बाद में आप खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना जो मैंने आपको साइन कन्वेंशन के टाइम पे बताया था। न्यूमेरिकल मैं बोल रही हूँ, आप लिखिए।
एक न्यूमेरिकल मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ, उसके बाद में पूरा डिक्टेट करवाने वाली हूँ। द इमेज ऑफ अ निडल, लिखिए, द इमेज ऑफ अ निडल placed 45 centimeter, placed 45 centimeter from 45 centimeter from a lens, from a lens is formed on a screen, is formed on a screen placed 90 centimeter on the, ये लिखा है तुमने? रुको एक मिनट, ये थोड़ा सा इसका लेवल हाई है, मैं एक पहले नॉर्मल लेवल का करवाती हूँ फिर करेंगे इसे। A 4 centimeter high object is placed at a distance of, is placed at a distance of, is placed at a distance of 60 centimeter from a concave lens, from a concave lens of focal length, of focal length 20 centimeter. Find the size of the image. इस क्वेश्चन को फटाफट से नोट डाउन कर लो एंड उसके बाद में मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। हाई ऑब्जेक्ट, इसको थोड़ा सा रीड करके फिर लिखना, जिससे कि मैं एक्सप्लेन करूँगी तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। लिसन, पहले मैं एक बार इसको बता देती हूँ, फिर उसके बाद में मेरे पास में आई एम हैविंग लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स फॉर यू। अ 4 सेंटीमीटर हाई, देखो यहाँ पे जो गौर करने की चीज़ है, मच्छर मारते रहो तुम सच में, मक्खी मारोगे, लुक हियर, 4 सेंटीमीटर हाई, उसने यहाँ पे हाई बोला है, हाई मीन्स हाइट, इट इज टॉकिंग अबाउट द हाइट, ये टर्म्स ध्यान रखो। अ 4 सेंटीमीटर हाइट, यानी कि अब आपको जो गिवन है उस गिवन में क्या क्या गिवन है, सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर, ये देखो अ 4 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट, यानी इसने ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है HO 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, उसने बोला कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है फ्रॉम अ कॉन्केव लेंस, लेंस कैसा है, कॉन्केव लेंस है, ठीक है। एंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, 60 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हमेशा हम U से डिनोट करते हैं, U इज गिवन बाय 60 सेंटीमीटर, और मैंने आपको एक बात ज़रूर बोली थी कि U जो है वो हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि वहाँ से जो हमारा ऑब्जेक्ट लगा है तो वहाँ से रेज इंसिडेंट होंगी लेंस के ऊपर,
तो दैट साइड विल बी नेगेटिव, इसीलिए u की वैल्यू क्या होगी हमारी नेगेटिव। तो दिस इज u इक्वल्स टू -60 सेंटीमीटर। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। नाउ ये जो कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस में हम एक चीज यहाँ पे अगर उसने हमें लेंस दिया है तो हम एक चीज ध्यान रख सकते हैं, क्या कॉन्केव लेंस में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। क्या होती है? फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। आप चाहो तो यहाँ पे देख लो, कॉन्केव लेंस इसका जो पावर है वो नेगेटिव होता है, p इक्वल्स टू 1/f होता है, तो इसका मतलब हमारी जो f की वैल्यू है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव आनी चाहिए। ठीक है, तो कॉन्केव लेंस इंडिकेट कर रहा है हमारे पास में f की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। अब देखो उसने हमें फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया है, इट मीन्स f इज गिवन और f उसने हमें दिया है 20 सेंटीमीटर। ध्यान रखने वाली बात यह है कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस के केस में f नेगेटिव होता है, तो f की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगी। क्वेश्चन में कहीं पे कुछ नहीं बोला, ना u बोला है कि नेगेटिव लेना है, ना f बोला है नेगेटिव लेना है। यू हैव टू रिमाइंड दिस, कॉन्केव लेंस तो f नेगेटिव, u हमेशा नेगेटिव होगा। एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखेंगे, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस, इसीलिए ऑब्जेक्ट की वैल्यू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट यहाँ पे पॉजिटिव है। अब वो बोल रहा है फाइंड द साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज बोल रहा है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज नहीं बोल रहा, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अब जो क्वेश्चन हमने रीड किया है इसके गिवन डेटा के अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या क्या अवेलेबल है, HO गिवन है, U गिवन है, F गिवन है, तो व्हाट इज मिसिंग? यहाँ पे आपको F गिवन है, V गिवन है, साइज ऑफ द इमेज बोल रहा है, तो फॉर्मूला अगर हम एक बार रिमाइंड करते हैं तो फॉर्मूला इज गिवन बाय, फॉर्मूला हमें क्या गिवन होता है, V अपॉन U इक्वल्स टू HI अपॉन HO। ठीक है, क्योंकि वो हाइट ऑफ द इमेज पूछ रहा है, इट इज आस्किंग दिस थिंग, हाइट ऑफ द इमेज। लेकिन हाइट ऑफ द इमेज फाइंड आउट करने के लिए आपके पास V होना चाहिए, U होना चाहिए, HO होना चाहिए। HO हमारे पास है, U हमारे पास है, V हमारे पास नहीं है, इसको फाइंड आउट करना होगा। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें चलना होगा लेंस फॉर्मूला पे। लेंस फॉर्मूला इज गिवन बाय 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इक्वल्स टू 1 अपॉन F। यहाँ से हम V की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्यों? क्योंकि V, U और F हमें गिवन है। हम फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं वैल्यूज, 1 अपॉन V हमें फाइंड आउट करना है, 1 अपॉन U, U की वैल्यू कितना है माइनस ऑफ 60 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 अपॉन F, 1 अपॉन F को हम लिखेंगे माइनस ऑफ 20। इसको हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट दी आंसर, सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी 1 अपॉन V इक्वल्स टू, हम इसे इधर लेकर जाएंगे, अभी हम इसके साइन में किसी तरह का कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, सो दिस विल बी 1 अपॉन माइनस 20, दिस माइनस विल बिकम प्लस एंड 1 अपॉन माइनस 60 मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब वी विल सॉल्व LCM। 1 अपॉन V इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस ऑफ 60 प्लस माइनस ऑफ 20 अपॉन माइनस 20 इंटू माइनस ऑफ 60, दिस विल बिकम माइनस ऑफ 60, ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस ऑफ 20 अपॉन माइनस एंड माइनस प्लस, 6 2 ज़ा 12, 1200 एंड माइनस 60 एंड माइनस 20 विल बिकम माइनस 80 बाय 1200, 0 0, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट, यहाँ करते हैं 1 अपॉन V इक्वल्स टू, लास्ट में हमारे पास में रहा, इसको फिर से सॉल्व करते हैं, माइनस 80 अपॉन माइनस 80, नीचे है हमारे पास में 1200, ठीक है, 0 एंड 0 कैंसिल्ड आउट, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, देन 15। तो इधर देखो, लुक हियर, दिस, ये जो हमने सॉल्व किया है, दिस इज 1 अपॉन V, ये हमारे पास 1 अपॉन V है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ V, तो आप इसको रेसिप्रोकल करोगे तो V विल बिकम माइनस ऑफ 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारे पास में क्या आ गया है, V आ गया है माइनस 15 सेंटीमीटर, और ये जो माइनस साइन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, लुक हियर, क्या कर रहे हो, अभी रुको पहले इसको समझो। यहाँ पे हमने जो सॉल्व किया है तो V की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आई है, V की वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब ये है जिस साइड पे ऑब्जेक्ट रखा था
उसी साइड पे इमेज फॉर्म हुआ है। और अगर v पॉजिटिव होता तो इसका मतलब ये है कि हमने ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ और इमेज बनी है यहाँ, लेकिन v का साइन नेगेटिव आया है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट भी यहीं रखा है और इमेज भी यहीं फॉर्म हुई है। समझ आई बात? तो v इंडिकेट्स दिस। देन उसके बाद में अब देखो, अभी फाइनली हमें वो क्या बोल रहा है, हाइट ऑफ द इमेज फाइंड आउट कीजिए। हाइट ऑफ द इमेज के लिए आपको पता है, ये देखो फॉर्मूला, लुक हियर, ये है v अपॉन यू इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ। हाइट ऑफ द इमेज हमें फाइंड आउट करनी है, v है, u है, h है, यहाँ पे वैल्यू पुट करो और हाइट ऑफ द इमेज फाइंड आउट करो। तो हम यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे, लुक हियर, v की वैल्यू है हमारे पास -15, v की वैल्यू इज -15, u की वैल्यू इज -60। हाइट ऑफ द इमेज हमें फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर, माइनस एंड माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। एच आई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 इंटू 15 अपॉन 60, देन 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 2 and 2, दिस इज 1 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द इमेज इज गिवन बाय 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास में आ गया है हाइट ऑफ द इमेज। कुछ समझ आया? हाँ ठीक है, तो इसको नोट डाउन करना है। हाँ आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल देती हूँ आपको सॉल्व करने के लिए। नोट डाउन करो इसे। पहले ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे एंड उसके बाद ये लिखेंगे। मक्खी मार रहे हो तुम। नहाए थे सुबह? ज्यादा मिठाई तो नहीं खा ली है होली पे? वेरी गुड, नाइस फिजिक्स। अच्छा पढ़ रहे हो, कीप इट अप। तुम कुछ नया इन्वेंट कर सकते हो, भरोसा है मुझे। यू कैन चेंज द थ्योरीज ऑफ फिजिक्स, यू कैन चेंज द थ्योरीज ऑफ फिजिक्स। चेंज कर सकते हो थ्योरीज में, ही कह रही हूँ। नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें जानती हूँ बस। और कैसे जानना है? लिखा सॉल्यूशन? चलो एक क्वेश्चन देती हूँ, वहां से समझ आएगा। लिखो क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड, लिखो क्वेश्चन, मैं वर्बली बोल रही हूँ अब। एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ, एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड, an object is situated at a distance of 15 centimeter, 15 centimeter
from a convex lens. An object is situated at a distance of 15 centimeter from a convex lens of focal length 30 centimeter, 30. Convex lens of focal length 30 centimeter, 30. Find the position of the image formed. Find the position of the image formed. पहले तो क्वेश्चन पढ़ो और मुझे एक्सप्लेन करो कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है. An object is situated at a distance of 15 centimeter from a convex lens. अच्छा मैम तो यहाँ पे हमारी u तो देखो 15 सेंटीमीटर. वेरी गुड. और ओनली 15 सेंटीमीटर. कोई साइन कन्वेंशन? वेरी गुड. और बताओ क्या गिवन है क्वेश्चन में. देखो और क्या गिवन है. नहीं नहीं नहीं, उसके अलावा डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड फोकल लेंथ लिखा है या नहीं? कौन से लेंस का है? कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? वेरी गुड. अब यहाँ पे वो क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है? पोजीशन ऑफ इमेज, यही बोल रहा है. फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? v की वैल्यू फाइंड आउट करो. मैम v is equal to 130 सेंटीमीटर. 130 सेंटीमीटर. मैम आप चेक करो. नहीं नहीं गलत हो गया. मैम बहुत गलत हो गया. आंसर बोलो फाइनल जल्दी से. नेगेटिव साइन तो है बट गिव द न्यूमेरिकल वैल्यू आल्सो. रॉन्ग है.
रॉन्ग है, आप चेक कर लो, आप चेक कर लो। फॉर्मूला सही है, फॉर्मूला में कोई डाउट नहीं कह रही, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक किया होगा। आप चेक कर लो, आप देवाशीष आप चेक कर लो। समझ आ गया? वेरी गुड। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। An object is placed, हाँ, an object is placed in front of a एक मिनट, an object is placed 45, हाँ क्या लिखा है? An object is placed in front of a lens, in front of a lens 45 centimeter from the screen. Is placed in front of a lens रुको रुको रुको, लिखो अ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, लिखो उसको क्रॉस कर दो क्योंकि इसमें मिरर का न्यूमेरिकल्स भी है तो थोड़ा सा मिक्स एंड मर्ज हो गया था। लिखो अ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, हाँ न्यू लिखो, अ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट is placed on the principal axis, a 5 centimeter tall object, tall object tall object is placed on the principal axis of a convex lens, of a convex lens is placed on a principal axis of a convex lens of focal length 50 centimeter, 50 centimeter is placed on the principal axis of a convex lens of focal length 50 centimeter, 50 centimeter at a distance of 40 centimeter, 40 centimeter, 40 centimeter. Find the nature, position and size of the image. Find the nature, position and size of the image. Find the nature, position and size of the image. अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है।
टॉल ऑब्जेक्ट मतलब कि साइज गिवन है तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज HO इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, क्योंकि उसने टॉल बोला था तो टॉल है तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है। सेकेंडली उसने बोला है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव? कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है या नेगेटिव? कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, ठीक। हाँ तो मैंने कब बोला कि तुमने गलत बोला, मैं सिर्फ उसको दिखा रही हूँ जिससे कि तुम्हारे दिमाग में वो प्रिंट रहे। फोकल लेंथ कितना है हमारा 50 सेंटीमीटर, और क्योंकि ये है कॉन्वेक्स लेंस है तो f हमारा पॉजिटिव रहने वाला है, ठीक है। देन उसके बाद में उसने बोला है डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस मतलब कि u कितना बोला है उसने 40 सेंटीमीटर, लेकिन u की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, ठीक है। अब क्या क्या पूछ रहा है, देखो नेचर पूछ रहा है, नेचर मतलब इरेक्ट है, वर्चुअल है, वो सब पूछ रहा है, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। सेकंड हमसे पूछ रहा है पोजीशन, पोजीशन ऑफ द इमेज यानी कि v पूछ रहा है। थर्ड हमसे पूछ रहा है साइज ऑफ द इमेज यानी कि HI पूछ रहा है। तो सबसे पहले अगर हमारा v मिसिंग है, HI मिसिंग है, तो आप पहले v फाइंड आउट कर लो। v फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग m इक्वल्स टू v अपॉन u इक्वल्स टू HI अपॉन HO फॉर्मूला से हम लोग हाइट ऑफ द इमेज भी फाइंड आउट कर लेंगे। आप इनिशियली यहाँ पे क्या करो, सबसे पहले लेंस फॉर्मूला अप्लाई कीजिए एंड लेंस फॉर्मूला से v की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे v की वैल्यू भी मिसिंग है। लेकिन अभी हम लोग ये अप्लाई नहीं करेंगे, पहले v की वैल्यू फाइंड आउट करो, क्योंकि HI भी मिसिंग है। अगर आप डायरेक्टली वो फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे HI नहीं है। हाँ दिस इज द आंसर, चेक करो। माइन इज नॉट रॉन्ग, योर इज रॉन्ग। चेक कर लो एक बार। v इक्वल्स टू -200 सेंटीमीटर, वो कहीं पे मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर रहे हो। देखो यहाँ 10 था, 0 एंड 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 4 20 होता है और 5 के साथ में एक और 0 लगा हुआ है ना, तो इसीलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब नाउ देखो, अभी हमारे पास में v की वैल्यू तो आ चुकी है, दैट इज -200 सेंटीमीटर, बट स्टिल वन ऑफ द वैल्यू इज मिसिंग, हाइट ऑफ द इमेज। ये हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, ये हम फाइंड आउट करेंगे v अपॉन u इक्वल्स टू HI अपॉन HO, ठीक है। v की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट की है, दैट इज 200 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द u ऑलरेडी हमें गिवन है,
40 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द इमेज आपको फाइंड आउट करना है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, इसको सॉल्व करो, फाइंड द आंसर, हाइट ऑफ द इमेज फाइंड आउट करके लाओ जल्दी से। खो गए थे? ये हमारे पास फॉर्मूला है जहाँ से हम हाइट ऑफ द इमेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। v अपॉन यू इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ। वी की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट की है -200, u की वैल्यू ऑलरेडी वी आर हैविंग -40। हाइट ऑफ द इमेज फाइंड आउट करना है एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 5 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट करो एंड हाइट ऑफ अच्छा अच्छा मैम एच हमारी ऑब्जेक्ट की हाइट होती है। ऑब्जेक्ट की हाइट तो गिवन है ऑलरेडी, एच ओ इज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन में देखो टॉल बोला ना, 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। तो हाइट ऑफ द इमेज इज 25। और पॉजिटिव है या नेगेटिव है? +25। अब एक चीज देखो, क्वेश्चन में उसने हमसे एक चीज और पूछी है, नेचर पूछ रहा है कि नेचर ऑफ द इमेज क्या है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारे पास 5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द इमेज 25 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट तो है इतना और इमेज है इतनी। तो जब ऑब्जेक्ट से इमेज की साइज ज़्यादा होती है तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि जो इमेज है उसका नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट है। कौन सा नेचर है? पॉजिटिव की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आपका ऑब्जेक्ट तो इतना है लेकिन जब इसकी इमेज बन रही है तो वो इतनी बन रही है, मतलब ऑब्जेक्ट छोटा रह गया, इमेज इतनी बड़ी हो गई है। तो उस केस में जो इमेज है उसका नेचर कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब मैं ये बात अपनी मन से नहीं कह रही हूँ, हमने 6 इमेज फॉर्मेशंस किए थे। एक बार ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था, फिर इन्फिनिटी के पीछे, फिर हम लोगों ने उसको 2f2 के पीछे रखा था, फिर 2f2 पे रखा था, फिर f पे रखा था, फिर f और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा था। 6 केसेस याद हैं या नहीं? याद नहीं होंगे, कोई बात नहीं, पीछे उसको टर्न करके देखना। उसमें लास्ट के जो हमारे 2 केसेस हैं उसमें इमेज हमारी कैसी बनी थी? इरेक्ट एंड वर्चुअल बनी थी। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट छोटा रह गया था एंड इमेज उसकी बड़ी फॉर्म हुई थी। तो उस केस में हमारे पास में जो नेचर है वो कैसा हो जाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या होगा? तो यहाँ पे नेचर भी हमें मिल गया है, इमेज का नेचर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझ आया? हाँ, तो ये वाला पार्ट भी आप अपनी कॉपी में सॉल्व कर लो एंड उसके बाद में लिखिए एक और न्यूमेरिकल। नोट इट डाउन। यहाँ तक तो आपने सॉल्व किया ही था, ये वाला पार्ट आपको नोट डाउन करना है। हाँ, वेरी गुड। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट लिख लो और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। नेक्स्ट क्या? मेरी होली मैंने खेला ही नहीं। हाँ, क्योंकि देखो फर्स्ट थिंग तो ये कि हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे अभी हमारी इतनी जान पहचान है नहीं, और मेरी एक डॉटर है और एक मेरा बेटा है, तो वो दोनों चले गए थे नानी के घर पे, तो वो वहीं खेल रहे थे, तो हम लोग अकेले ही थे, तो फिर हमने नहीं खेला। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खेलती, मैं खेलती, अगर मैं जाती खेलने तो मैं बहुत ज़्यादा होली खेल के आती, बट क्योंकि मैं नहीं खेली थी और मैं नहीं गई थी तो मैंने सोचा क्यों ही थोड़ी देर के लिए एंड ये गुलाल और कलर लगाना, इसलिए मैंने नहीं खेला। वैसे मेरी होली बहुत अच्छी थी, मैं पूरे टाइम सोती रही, मैंने सीरीज़ देखा, मैंने खाया पिया घूमा एंड पूरा घर में ही टाइम स्पेंड किया, और बच्चे भी नहीं थे, तो इट वाज वेरी गुड। होली मेरे लिए बहुत अच्छी थी। खेले थे? चलो कोई ना। नेक्स्ट लिखिए, a 5 centimeter tall object, a 5 centimeter tall object, a 5 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis
is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length of a convex lens of focal length 20 centimeter of 20 centimeter, the distance of the object from the lens is 30 centimeter of the object from the lens is 30 centimeter from the lens is 30 centimeter. Find the position and nature of the image. Find the position and nature of the image. कितना 12 20 60 60 चेक कर लो करो ये जो आपने लास्ट वाला देखो, लास्ट स्टेटमेंट 600 माइनस 20 v इक्वल्स टू 30 v, तो ये जब आपने माइनस 20 v को उधर लेके गए तो 30 प्लस 20 कितना हो गया 50 v, ठीक है, ये लिखा है आपने 600 इक्वल्स टू ये हो गया 50 v, देन v इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 60 अपॉन 50 v, लेकिन ये 50 v आ क्यों रहा है? यू
इसको चेक करो, तुमने कहीं कुछ तो प्रॉब्लम किया है। एक मिनट, ये तुमने यहाँ पे -30 तो लगाया ही नहीं है। यू की वैल्यू अच्छा अरे है ना, वेरी गुड। स्पीचलेस हो, क्योंकि मैं, मुझे पता है मैं सही कर रही हूँ एंड यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। कुछ तो गलत जा ही रहा है वहाँ पे। चेक करो और आंसर बताओ। वेरी गुड। हाँ, व्हाट इज द नेचर, फाइंड आउट द नेचर ऑल्सो। मैम वर्चुअल है। वेरी गुड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। रियल एंड इन्वर्टेड होगा। कौन सा? ये बहुत सारी सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो, सॉरी इमेज जो है वो 60 सेंटीमीटर पे है। और देखो यहाँ पे एक चीज़ था इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में, क्योंकि हमारी v की वैल्यू जो है वो नेगेटिव थी। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, देखो मैं आपको समझाती हूँ, समझ आ भी जाएगा। v की वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब ये है कि आपका जो लेंस है उस लेंस में आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस किया था और इमेज भी आपकी इसी साइड पे बनी है, प्लस वो ऑब्जेक्ट की हाइट से कहीं ज़्यादा बड़ी है। तो इस केस में जब ऑब्जेक्ट की तरफ की आपकी इमेज बनेगी प्लस इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट की साइज से कहीं ज़्यादा बड़ी है, तो उस केस में आपके पास में होगा इरेक्ट एंड वर्चुअल। जिस साइड ऑब्जेक्ट उसी साइड इमेज, इरेक्ट एंड वर्चुअल। प्लस ऑब्जेक्ट की हाइट से इमेज की हाइट काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, दूसरा केस ये जो अभी हमने न्यूमेरिकल किया उसके लिए, ये हमारे पास में लेंस है, ऑब्जेक्ट को आपने रखा यहाँ पे, इमेज जो फॉर्म हुई है वो इमेज आपकी फॉर्म हुई है दूसरी साइड, लेंस के दूसरी तरफ। तो इस केस में हमारी जो इमेज है वो कैसे हो जाएगी, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी हो जाएगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये केस है। ऑब्जेक्ट एंड इमेज वन ही साइड पे फॉर्म हो रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा, v की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास में अभी v का जो वैल्यू आपने फाइंड आउट किया वो कितना था, 60 सेंटीमीटर, आई थिंक सो, है ना। तो इसीलिए हमारी जो इमेज है वो कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी लेंस के केस में। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखो, होमवर्क के लिए लिख लो। भेज दूँ, मैं कल आपको एक डीपीपी प्रोवाइड कर देती हूँ, उसमें न्यूमेरिकल्स एंड अभी तक हमने जितना पढ़ा है। आज मैं मतलब मॉर्निंग में मैं चेक कर लूँगी, मैं अभी मेरा अभी एक्चुअली टाइम हो गया है, तो मैं सारे न्यूमेरिकल्स उसमें एक बार रिवाइज कर लूँगी कि अभी तक हमने जितना टॉपिक किया है उसके अंदर वही न्यूमेरिकल्स हो, उसके अलावा ना हो। ठीक है, तो कल चेक कर लूँगी, अगर होगा तो मैं सेंड करवा दूँगी। ठीक है, चलो प्रैक्टिस कर लेना। ओके, बाय बाय। वेरी नाइस, बहुत अच्छा।